हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 24 में हम देखते हैं मोमो नींद से उठने के बाद जब डोरेमोन वाला मग देखती है तो कहती है, अब समझी यह मिला क्यों नहीं, गुए इसे यहाँ लेकर आया है। पर हम देखते हैं कि आना फिर से गुए को परेशान कर रही थी। फिर गुए कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, जिस पर एना कहती है, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना है। और ये सुनकर गुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और ये सब मोमो ऊपर से सुन लेती है, इसलिए नीचे आकर कहती है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जिस पर एना कहती है, बट आई लव हिम। फिर गुए मोमो के पास जाकर कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी वाइफ है। लेकिन एना कहती है, मैं नहीं मानती। इसलिए मोमो कहती है, ये सच है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनकर एना बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर एना जाने के बाद मोमो गुए के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और कहती है, बात इतनी नहीं बढ़ती अगर तुमने उसे भाव नहीं दिया होता। फिर गुए मोमो को सब कुछ समझाती है, कैसे एना उसको परेशान करती थी। फिर मोमो मान जाती है और कहती है, ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर गुए कहता है, तुमने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो क्या था, मुझे समझ नहीं आया। जिस पर मोमो कहती है, मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, मुझे वर्ड समझ नहीं आते हैं, मुझे बस यस और नो, कम और गो ही पता है। फिर गुए कहता है, बस इतना ही पता है। जिस पर मोमो कहती है, यस यस यस। जिस पर गुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपना इंग्लिश सुधारना पड़ेगा, उसके लिए बाहर चलते हैं। फिर गुए मोमो को कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। फिर गुए मोमो को चर्च ले आता है और ये देखकर मोमो गुए से पूछती है, क्या यहाँ पे इंग्लिश सीखना फ्री है क्या? जिस पर गुए मजाक करके कहता है, ये जगह तुम्हारे लिए सही है, जितनी इंग्लिश तुम्हें आती है उतनी ही चाहिए, सिर्फ यस और नो। फिर फादर उनसे कहते हैं कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो उन दोनों की शादी करवा रहे हैं। और ये सब सुनकर मोमो कहती है, क्या चल रहा है ये सब? जिस पर गुए मजाक करके कहता है, शोर मत करो, वो इंग्लिश सिखा रहे हैं। जिस पर मोमो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ क्या? फिर गुए मोमो को अपनी वाइफ मान लेता है और हर सिचुएशन में उसका साथ देने की प्रॉमिस करता है। फिर फादर मोमो से पूछता है, क्या तुम गुए को हस्बैंड मानती हो? और फिर मोमो को गुए के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आता है। फिर मोमो गुए को हस्बैंड मान लेती है और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की प्रॉमिस करती है। फिर फादर गुए और मोमो को ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ अनाउंस कर देता है। इसके बाद वो दोनों लंच करने जाते हैं जहाँ पर यूएन भी थी और यूएन मोमो को देखकर पूछती है, सिटोमो तुम यहाँ कब आई? फिर गुए कहता है, हम दोनों ने शादी कर ली है। और ये सुनकर यूएन उन दोनों को कांग्रेचुलेट करती है। फिर यूएन वहाँ से जाने लगती है और फिर जब पीछे मुड़कर देखती है तो गुए और मोमो साथ में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे और उन दोनों को साथ में खुश देखकर यूएन भी खुश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फुपई वांगशान से कहता है, बैंक ने हमें लोन दे दिया है। और ये सुनकर वांगशान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे फुपई को किस करती है और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो गुस्सा होकर रूम में बैठी होती है। फिर गुए आने के बाद मोमो गुए से कहती है, मेरी रिंग कहाँ है? और मैंने तो वेडिंग ग्रांड भी नहीं पहना था। और ये सुनकर गुए सोने का नाटक करने लगता है और ये देखकर मोमो गुए को उठाने की कोशिश करती है और कहती है, गुए उठो, सोने का नाटक मत करो। लेकिन गुए नहीं उठ रहा था, इसलिए मोमो मजाक करके कहती है, अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ, तुम्हारी तो सांसें भी नहीं चल रही है, तुम्हें तो सीपीआर देना पड़ेगा। तभी गुए एकदम से उठ जाता है और कहता है, सीपीआर माउथ टू माउथ दिया जाता है। फिर गुए एकदम से मोमो को किस कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस चाचा मोमो की रिजाइन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि लीजी कुन ने मोमो की रेजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था जिसमें सब लोग काफी बुरा भला कमेंट कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह मोमो उठकर एकदम से वॉमिटिंग करने जाती है और ये देखकर गुए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मोमो के पीछे पीछे जाता है और पूछता है, सीटोमो क्या तुम ठीक हो? तभी गुए के रूममेट कहता है, लगता है कि तुम बाप बनने वाले हो। फिर मोमो आने के बाद गुए कहता है, तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? हमने खाना तो साथ नहीं खाया था। जिस पर मोमो कहती है, पता नहीं, मैं कई बार जा चुकी हूँ जब तुम सो रहे थे। जिस पर गुए पूछता है, तुमने कुछ और भी खाया था क्या? जिस पर मोमो कहती है, हाँ, मेडिसिन ली थी। और ये सुनकर गुए पूछता है, कहाँ से मिली तुम्हें वो? फिर मोमो कहती है, इसके गर्लफ्रेंड ने दी थी। फिर गुए वो मेडिसिन देखना चाहता है और देखकर कहता है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन कर दिया। फिर वो दोनों रूम में जाकर फिर से बेड पर लेट जाता है और गुए मोमो से पूछता है, मोमो तुमने वो मेडिसिन क्यों ली? फिर मोमो कहती है, मैंने सोचा बच्चा अभी तुम्हारे प्लान में नहीं होगा। जिस पर गुए कहता है, तुमसे जुड़ी हर एक चीज मेरे प्लान का हिस्सा है। और ये सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद मोमो चाइना वापस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आती है और फिर मोमो जब जाने लगती है तब गुए मोमो को रोक लेता है
और कहता है मोमो तुम कुछ भूल रही हो। और फिर गोए ऊपर कुछ लाने जाता है और तभी मोमो को एक फ्रेंड फोन करके कहती है मोमो तुम और लिंजीगुन काफी करीब हो, लिंजीगुन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, पता नहीं कहाँ से उसे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मिल गया और उसने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है और अब तो ये हॉट टॉपिक बन चुका है। मैनेजमेंट बोल रही है वो इस मामले की जांच करेंगे, आखिरकार तुम्हें जस्टिस मिल ही गया। तभी गोए अपना सामान लेकर नीचे आता है और कहता है मोमो तुम मुझे भूल रही हो। और गोए भी चाइना वापस जा रहा है देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों चाइना वाले घर में वापस आते हैं और फिर मोमो और सर्कल मिलकर गोए को वेलकम करते हैं। फिर गोए अपना सामान लेकर मोमो के रूम में चला आता है और कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें एक ही रूम में रहना चाहिए। फिर मोमो गोए के कपड़े अपने कबर्ड में रख देती है और फिर पूछती है तो फिर दूसरे रूम का क्या होगा, जिस पर गोए कहता है उसे मैं लैब बना दूंगा। फिर मोमो कहती है मैंने हमारी शादी के बारे में घर में नहीं बताया, जिस पर गोए कहता है कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं बताया, हम उनको बाद में फोन करके बोल देंगे। फिर मोमो कहती है हमने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया इसलिए ऑफिशियली हमारी शादी नहीं हुई, जिस पर गोए कहता है मैंने सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर दी है। इसके बाद वो दोनों मैंने सर्टिफिकेट के लिए फोटो खिंचवाने जाते हैं। फिर बस स्टॉप पर मोमो की मॉम गोए को फोन करती है और ये देखकर मोमो कहती है मेरी मॉम हमेशा तुम्हें ही फोन करती है, मुझे तो करती ही नहीं। और फिर मॉम उन दोनों को शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोए के पेरेंट्स शादी की खबर सुनकर गोए और मोमो से मिलने आते हैं। फिर मोमो गोए के पेरेंट्स को चाय देती है। फिर गोए की मॉम और मोमो जब खाना बना रहे थे तब मोमो कहती है मॉम अब दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हो, जिस पर मॉम कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और हम ज्यादा दिनों के लिए यहाँ नहीं रहेंगे वरना गोए बुरा मान जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोए अपने डैड के साथ बैठे हुए थे और वो दोनों एक जैसे बिहेव कर रहे थे। फिर वो दोनों बेलकनी में सनसेट देख रहे थे और तब गोए के डैड कहता है गोए शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है पर शादी निभाना बड़ी बात है, शादी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है जिसमें फॉर्मूला होते हैं, शादी को इमोशनली लेना। मैं और तुम्हारी मॉम चाहते हैं कि तुम दोनों बहुत खुश रहो। इसके बाद रात को मोमो अपने लिए जॉब ढूंढ रही थी और ये देखकर गोए कहता है जॉब ढूंढना बंद करो और अब सो जाओ, जिस पर मोमो कहती है अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो क्या मेरा सारा खर्चा तुम उठाने वाले हो क्या, जिस पर गोए कहता है हाँ। और फिर गोए मोमो को एक कार्ड देता है और कहता है इसमें मेरी सारी स्कॉलरशिप है। और पैसे का नाम सुनते ही मोमो गोए के गोद में आकर बैठ जाती है और कहती है गोए तुम बहुत अच्छे हो। और फिर कहती है इसे मैं रख लेती हूँ वरना कल को तुम्हें कोई मशीन दिख गया तो तुम उसे लेकर घर आ जाओगे। फिर मोमो वो कार्ड अपने पॉकेट में रख देती है और फिर वो लोग थोड़ी देर मजाक मस्ती करने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह गोए लैब जा रहा था तब गोए की मॉम मोमो को हर्बल टी देती है और गोए को देने के लिए कहती है। फिर मोमो गोए को रोककर हर्बल टी देती है और फिर पूछती है करवा है क्या, जिस पर गोए कहता है तुम्हें क्या लगता है। फिर मोमो गोए को एकदम से किस कर देती है और कहती है घर जल्दी वापस आना। और मोमो ने किस किया है ये सोचकर गोए स्माइल करने लगता है। इसके बाद गोए लैब जाता है और वो काफी टाइम के बाद जाओली से मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो इंटरव्यू देने जा रही थी तब वांगशान मोमो को फोन करती है और शादी के लिए कांग्रेचुलेट करती है। फिर फुपई मोमो से कहता है तुम हमें शादी की पार्टी कब देने वाले हो, जिस पर मोमो कहती है मैं तो जॉबलेस हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। फिर फुपई कहता है तो फिर तुम मेरे कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो, मेरे लिए पोस्टर डिजाइन करना, जिस पर मोमो कहती है कितने पैसे दोगे। फिर फुपई कहता है हम पुराने दोस्त थे, दोस्ती के बीच में पैसे मत लाओ, जिस पर मोमो कहती है मुझे इंटरव्यू देने जाना है, पार्टी गोए से मांगो, गोए को फोन करो मुझे नहीं। इसके बाद शाम को गोए और मोमो जब घर आते हैं तो देखते हैं कि गोए के पेरेंट्स जा चुके थे और फिर मोमो देखती है कि गोए की मॉम एक नोट छोड़ कर गई है जिसमें लिखा है मोमो गोए हम घर जा रहे हैं, अगर तुम्हें बताकर जाते तो तुम हम दोनों को नहीं जाने देते और हमें बहुत से काम है इसलिए जल्दी वापस जाना पड़ रहा है। तुम दोनों को साथ में देखकर हम बहुत खुश हैं, मैंने बहुत सारे प्रॉन बनाए हैं, याद से खा लेना और शादी की फोटो हमें भी भेज देना। फिर मोमो बहुत सारे प्रॉन देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैं इतने सारे प्रॉन अकेले कैसे खत्म करूंगी, तुम्हें तो प्रॉन से एलर्जी है, कोई बात नहीं मैं अकेले ही खत्म कर दूंगी। फिर मोमो को प्रॉन खाते हुए देखकर गोए के मुंह में पानी आ जाता है और मोमो गोए से कहती है गोए तुम एक प्रॉन तो खा ही सकते हो, एक प्रॉन खाने से कुछ नहीं होगा, वैसे भी एलर्जी से कोई नहीं मरता, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। फिर गोए जब खाने ही जा रहा था तब मोमो कहती है नहीं रहने दो तुम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेले क्या करूंगी और तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया तो मॉम डैड को क्या कहूंगी, तुम मत खाओ, जिस पर गोए कहता है एक प्रॉन खाने से कोई एलर्जी नहीं होगी। फिर मोमो कहती है हाँ मॉम बोल रही थी किसी ने न्यू ईयर पे बहुत सारे प्रॉन्स खाए
खाए थे और एलर्जी भी नहीं हुई। और ये सुनकर गोए भी प्रॉन्स खाने लगता है। फिर मोमो गोए से पूछती है, गोए तो इस दिन बीच पर ही तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था ना? जिस पर गोए कहता है नहीं। और फिर वो दोनों प्रॉन्स को लेकर बच्चों की तरह लड़ रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फुपई और वांगशान एक दूसरे के हाथ पकड़कर चल रहे थे और फुपई बहुत ही ज्यादा नर्वस दिख रहा था। फिर फुपई वांगशान को शादी के लिए प्रपोज करता है और वांगशान भी हाँ कर देती है। और ये सुनकर फुपई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे वांगशान को गोद में उठा लेता है और वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा क्यूट और खुश दिख रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोए सूट पहनकर रेडी हो रहा था। फिर रेडी होने के बाद गोए मोमो को मैसेज करता है, क्या तुम रेडी हो गई क्या? फिर मोमो कहती है, बस हो ही गया है। जिस पर गोए कहता है, कुछ घंटे पहले भी तुमने यही कहा था। फिर मोमो गुस्सा होकर कहती है, तो फिर तुम अकेले चले जाओ। फिर कुछ देर बाद मोमो अपनी वेडिंग गाउन पहनकर रेडी होकर नीचे आती है और मोमो वेडिंग गाउन में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर मोमो जब वेडिंग गाउन पहनकर गोए की तरफ चलकर आ रही थी तब गोए बस मोमो को देखकर एकदम से खो जाता है और बस मोमो को देखता ही रह जाता है। फिर गोए जब मोमो के हाथ पकड़कर वेडिंग शूट के लिए जा रहा था तब गोए को सारे पुराने बातें याद आते हैं कि उसने मोमो को पाने के लिए कितने बेवकूफ वाली हरकत की थी। और फिर गोए को मोमो के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आता है। फिर वो दोनों कार में वेडिंग शूट करवाते हैं और गोए मोमो को देखकर स्माइल करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि काफी टाइम बीत चुके थे और वो दोनों शादी के बाद अभी भी बहुत खुशी से रह रहे थे और उन दोनों का एक क्यूट सा बेटा भी हुआ है जिसका नाम है गुएमो। और गुएमो गोए और मोमो को उनके नाम से बुलाता है और ये सुनकर गोए और मोमो हंसने लगते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।